येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की उपदेश अमृत महिमा की जय। तो हम उपदेश अमृत के सेकंड श्लोक को पढ़ रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने इस सेकंड श्लोक में हमें 6 चीजों से सावधान रहने के लिए कहा है कि 6 चीजें ऐसी होती हैं जो आपको आपकी भक्ति से गिरा सकती हैं। षड्भिर भक्तिर विनश्यति। भक्तों, ये भक्ति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये भक्ति कहने को तो भक्ति है परंतु ये भगवान को भी झुका सकती है और ये बहुत ही प्रयास के उपरांत जीव को प्राप्त होती है। ये अगर हम आज हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, आज अगर हम कृष्ण सेवा कर किसी भी तरह से यदि हम कृष्ण की सेवा से जुड़े हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हमने बहुत मेहनत की है। ये कोई आसानी से मिलने वाला नहीं। आज जो हम इतना सरलता से ये हरे कृष्ण महामंत्र उठाते हैं, कभी भी उठ के शुरू हो जाते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो कहने की कितनी छोटी सी साधारण सी क्रिया लगती है ना। भक्त लोग तो सुबह से लेकर रात तक यही कार्य करते हैं, तो उनको लगता है कि क्या बड़ी बात है। लेकिन वास्तव में हर किसी के बस की बात नहीं। भगवान कहते हैं कि हजारों में से कोई एक ऐसा सोचता है कि आध्यात्मिकता के रास्ते पे निकलना है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मामेति तत्वतः। और उनमें से भी कोई एक होता है जो कृष्ण को स्वीकार करके कृष्ण की भक्ति करके अपने जीवन को सफल करने की राह पर आगे बढ़ता है। और बहुत जन्मों तक जब किसी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बहुत बहुत ज्ञानी होने के बाद उसको वास्तविक ज्ञान क्या प्राप्त होता है? वासुदेवः सर्वमिति स महात्मासु। तो वो तो महात्मा होता है जो कृष्ण को। अब कृष्ण भक्त की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है बताऊं? क्या हो सकती है भक्त की सबसे बड़ी क्वालिटी? क्या हो सकती है? कौन बताएगा? बताओ प्रकाश प्रभु, आप बताइए। विनम्रता। विनम्रता, वेरी नाइस। और कोई? सपना, आप बताओ। मुझे भी यही लगता है, विनम्रता होगी। जामंती, आप बताओ। सही होनी चाहिए। हाँ, तेविश, आप बताओ क्या भक्त की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या हो सकती है?
भक्त की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? दीदी कि सेवा वो भाव भी होना चाहिए, सेवा भाव भी होना चाहिए उसके अंदर। भक्त की सबसे बड़ी क्वालिटी, ये सब तो क्वालिटीज हैं डेफिनेटली। विनम्रता से ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते। भगवान के चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो विनम्र नहीं है वो हरिनाम का कीर्तन कर ही नहीं सकता। लेकिन जो भक्त है ना, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो कृष्ण का भक्त है। मतलब ये कि जीव के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी कृष्ण एक शरणम। जिस दिन आप, भले आपके अंदर विनम्रता भी नहीं है, भले आपके अंदर सेवा भाव भी नहीं है, भले आपके अंदर सिंसियरिटी भी नहीं है, लेकिन आपने जिस दिन ये बात को स्वीकार कर लिया कि मुझे अब कृष्ण की भक्ति करनी है, अब मैं कृष्ण की शरणागति हूँ, कृष्ण जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, कृष्ण ही समस्त देवी देवताओं के स्वामी हैं और मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है, अब मैं कृष्ण की शरण में हूं, सबसे बड़ी क्वालिटी ये है। भक्ति जो है ना, भक्ति यानी कृष्ण की शरणागति जो है वो सबसे बड़ी क्वालिटी है। बाकी तो सब आ ही जाएंगी ना। जब आप कृष्ण भक्त बन रहे हो, जब आपने कृष्ण को स्वीकार कर लिया, तो आपको गुरु भी मिलेंगे, तो आपको नियम भी पालन करने होंगे, तो आप नाम जप भी करोगे। नाम जप करने के बाद सारे हमारे अवगुण भी समाप्त हो जाएंगे, सेवा भाव भी आ गया, नाम के अंदर रुचि भी आएगी। लेकिन सबसे पहली क्वालिटी क्या है कि आपके अंदर कृष्ण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई, आपके प्रति, आपके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम या एक आकर्षण उत्पन्न हो गया। भले प्रेम नहीं है, अभी हम सोचते हैं भाई हम कृष्ण से इतना प्यार नहीं कर रहे, लेकिन कृष्ण को मान लिया ना, कृष्ण को स्वीकार कर लिया ना कि कृष्ण ही है जिसकी मुझे भले वो मुझे प्राप्त होता है, भले वो मुझे सुख देता है, आनंद देता है, मेरी मुझे वो वस्तु नहीं मिलती है जो मेरी इच्छित है, कुछ भी है, भक्त जो है उसको इधर से नहीं जाना है। उसको सुख मिलेगा तो धन्यवाद भी कृष्ण को करेगा, उसको दुख मिलेगा तो अगर वो कंप्लेन भी करेगा तो किधर जाएगा, है ना। उसका कृष्ण के साथ संबंध जुड़ गया, कृष्ण को उसने स्वीकार कर लिया कि तुम ही मेरे सर्वस्व हो। ये भक्त की सबसे बड़ी क्वालिटी है। बाकी धीरे धीरे आती जाएंगी। कृष्ण एक शरणम, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी शरणागति हूँ। मेरे जीवन में कोई भी दुर्घटना हो जाती है या कुछ भी प्राप्त हो जाता है, मगर उसका श्रेय कृष्ण को देगा। ना तुम्हारी, ये तुम्हारी कृपा है। बाकी उसके अंदर कितना धीरे 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 उन्नति होती है। तो भक्ति जो है ना वो सबसे बड़ी क्वालिटी है। और भक्ति जब मिल जाती है ना, मिलना बहुत सरल है, इतना मुश्किल नहीं है। कोई भी थोड़ी सी चेष्टा करके किसी साधु संघ के द्वारा या कोई शास्त्र पढ़ के या किसी प्रकार से भी, कोई, भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग आते हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी। कोई भी व्यक्ति जो है जा सकता है, थोड़ी सी सुकृति होनी चाहिए कृष्ण के पास। लेकिन उस भक्ति के जो बीज जो मिल जाता है ना, उस भक्ति के बीज को पौधा बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उस भक्ति के जो वृक्ष है उसमें पुष्प उगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह से माली होता है ना, वो जब कोई बीज आरोपण करता है तो उसको बहुत सुरक्षा प्रदान करनी पड़ती है। किससे सुरक्षा प्रदान करनी पड़ती है कि दूसरे जो जंगली जानवर यहाँ से गुजर रहे हैं कहीं उसको नोच कर उखाड़ ना दे, इसलिए बाउंड्री लगानी पड़ती है ना। और बार बार उसको केयर करना पड़ता है, सनलाइट देनी होती है, वाटरिंग करना होता है, ताकि वो जो है वो अच्छे तरीके से पावरफुल हो जाए, उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाए। उस पौधे के अंदर, वो प्लांट नाजुक होता है ना, तो वो हमेशा उसको सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारी भक्ति लता जो है वो भी बहुत कोमल है, बहुत नाजुक है, बहुत एक्सपेंसिव। ये प्रीशियस गिफ्ट है भगवान की ओर से। गुरु और कृष्ण ने मिलकर जो हमको ये कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण प्रेम मिलता है, तो ये मिलकर हमको जो पौधा मिलता है उसको बहुत ही नजाकत के साथ बहुत सुरक्षित रखना है। और सुरक्षित कैसे रखना है? इन 6 चीजों से दूर रहकर। तो कौन सी 6 चीजें हमने पढ़ी हैं? अत्याहार, जो बहुत ज्यादा खाता है, संग्रह करता है ना, उसकी भक्ति का जो पौधा है ना वो सूख जाता है, क्योंकि वो
उसका जो आकर्षण होगा ना मैटेरियल वर्ल्ड में ज्यादा हो जाएगा, भक्ति के प्रति उसको इतना आकर्षण नहीं होगा, वो उसको सुरक्षित नहीं कर पाएगा। और प्रयास, जो भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करता है, ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए। अब हमारे पास जीवन इतना थोड़ा है, अगर हमारे पास चॉइस है, या तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल करेंगे या भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल करेंगे। अगर आकर्षण भौतिक वस्तुओं के प्रति इतना बड़ा होगा तो कृष्ण के लिए समय कहाँ से निकलेगा। इसलिए ये छोटा सा जीवन है। मुझे तेविश प्रभु की एक बात बहुत अच्छी लगती है, हमेशा कहते हैं, ना जाने कितने जीवन हमने संसार को प्राप्त करने के लिए खर्च किए हैं, है ना। इससे पहले भी ना जाने हम कितनी बार इस संसार में आ चुके हैं। तो संसार को प्राप्त करने के लिए इतने सारे जीवन हमने वेस्ट कर दिए, लेकिन हमें संसार तो नहीं मिला ना। तो एक ये वाला जो जीवन है वो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए खर्च करके देखते हैं। इसके अंदर प्रयास करना है तो बस कृष्ण को प्राप्त करने के लिए करना है। तो उसके लिए चाहे जो भी भौतिक वस्तुओं को त्यागना पड़ रहा है तो वो त्यागेंगे, क्योंकि अब संसार तो वैसे ही नहीं मिला। अब कृष्ण जब मिल जाएगा तो कृष्ण के पास तो सब कुछ है। जो जो भी हमारी हृदय की जो अभिलाषा रह गई है वो कृष्ण को प्राप्त करके तो पूरी होनी ही है। तो बस ये छोटी सी बिल्कुल निगरणीय सी जीवन है जिसकी कोई कोई महत्व भी नहीं है। और अगर हम नहीं भी कितना भी इसको सुरक्षित रखेंगे, कल तो खत्म होने वाला है। जो भी प्राप्त करेंगे इस जीवन में वो यहीं सो छोड़ के जाएंगे। तो इस जीवन में प्रयास करना है कृष्ण को प्राप्त करके। लेकिन अगर हम भौतिक वस्तुओं को, आज हम देखिए संसार कितना भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है ना। हर एक जीव जो है वो बस यही जो षडेश्वरी है, जो भगवान के अंदर षडेश्वरी पूर्ण संपूर्ण मात्रा में है, और जीव जो कि भगवान का अंश है वो उन्हीं षडेश्वरियों को प्राप्त करने के लिए अपने पूरे जीवन को वेस्ट कर देता है ना। क्या प्राप्त करना चाहता है? ऐश्वर्यश्च समग्रस्य वीर्यश्च यशश्च ज्ञान वैराग्यश्च एव षड। ये जो शे है, सुंदरता प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, वैराग्य प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए ही पूरा जीवन वेस्ट कर देता है। और ये जो सारा का सारा जिसके अंदर है उस कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता, तो फिर क्या होता है? हमारी भक्ति भी नष्ट हो जाती है। प्रजल्प, जब भी हम भौतिक वस्तुओं के प्रति डिस्कस करते हैं, आज हम देखते हैं सारा संसार कुछ ना कुछ बोल रहा है, हर एक को बोलना अच्छा लगता है। और बोला भी किस लिए जा रहा है? भौतिक कार्यों, भौतिक योजनाएं बनाई जाती हैं। तो क्या होता है, जब हम भौतिक योजनाएं बनाते हैं ना, जिस पे हम बोलते हैं उसी की ओर हमारा आकर्षण होता है, तो भक्ति भी नष्ट हो जाती है। और नियम आग्रह, ये करना है, ये करना है, नियमों को बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा नियमों के अंदर जो है ना लगे रहना, या नियमों जो शास्त्रों के विधि विधान है उनकी अपेक्षा करना, इनको नियम आग्रह कहते हैं। और जन संग से, ऐसे लोगों की संगति करना बहुत बहुत अपने लिए रिस्क है। जो भक्त नहीं है ना उनकी संगति करना बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि ये माया इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम सोचते हैं कि भाई हम ऐसे लोगों की संगति करके उनको भक्त बना देंगे, लेकिन उल्टा रिएक्शन होता है। वो बल्कि ऐसा हमको इस तरह से पढ़ाते हैं कि हमारा ही भक्ति के प्रति जो आकर्षण होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि वो बोलेंगे ना कि भाई ये जीवन है, आप लोग क्या करते हो सारा दिन, बस माला पकड़ के हरे कृष्णा करते रहते हो। इससे बेहतर है इस जिंदगी में देखो कितना चार्म है, कितना संसार इतना आगे निकल गया है, और आप लोग ये तो कुछ ऐसा संसारी लोग बताएंगे ना कि उनके कारण हमारी भक्ति विनष्ट हो जाएगी। और लौल्यम यानी भौतिक वस्तुओं की प्रति जो लालच होता है वो भी हमारी भक्ति को विनष्ट कर देता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि यदि हमको अपने जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ना है तो क्या करना है। एक फॉर्मूला है, एक सिद्धांत है, जो कि है सादा जीवन उच्च विचार। यदि हम अपने जीवन की जरूरतों को कम करके सादा जीवन जिएंगे
तो माया अट्रैक्ट नहीं करेगी। एक मन के अंदर एक कॉन्सेप्ट बिठाना है कि हमें जीवन को बहुत ज्यादा लग्जरियस नहीं बनाना है, सिंपल लिविंग है। हम एकदम सिंपल तरीके से जीकर उच्च विचार रख के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम देखें तो आज ये जो संसार है, जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। क्या है? उनका जीवन बहुत लग्जरियस है ना, सादा नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जीवन है। सुबह से लेकर रात का अगर जीवन हम आज के साधारण जो लोग हैं उनका भी जीवन देखा जाए तो इतना ज्यादा उनका जीवन जो है डिस्टर्ब अपने आप को रखा है, इतना बिजी शेड्यूल है कि उनको है ना भक्ति के लिए भी समय नहीं मिलता, नाम जप के लिए भी समय नहीं मिलता, और उनके विचार इतने गिरे हुए हैं कि अगर वो खुद भी उन विचारों के विषय में सोचते हैं तो उनको भी शर्म आने लगती है। तो इतना अपोजिट अपना जीवन कर लिया है, इसी के कारण जो है वो जीव भक्ति में उन्नति नहीं कर पा रहा है। तो अगर हमको इस रास्ते पर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले इस सिद्धांत को श्रील प्रभुपाद जी ने जो बताया है उस सिद्धांत को स्वीकार करना है। और श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि ये जो भक्ति के पथ पर जो व्यक्ति आगे बढ़ते हैं वो भगवान की दैवी प्रकृति के अंडर में होते हैं। और महात्मानस तो माम पार्थ, भगवान कहते हैं दैवी प्रकृति माश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। वो मुझे ही समस्त जो भूत प्राणी है, समस्त जीव है, उनका आदि और अव्यय नाश ना होने वाला मानकर मेरी भक्ति में लगते हैं, उनको और कोई कार्य नहीं होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और जो कुछ भी है वो इंद्रिय तृप्ति ही है। चाहे वो अपनी इंद्रिय तृप्ति को अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करके नहीं, बल्कि परिवार वालों को या राष्ट्र जनों को या देश के लोगों को, उनको आनंद पहुंचाने के लिए भी कोई कर रहा है, कोई सोशल वर्क्स कर रहा है, वेलफेयर वर्क्स कर रहा है, लेकिन वो भी एक तरह से इंद्रिय तृप्ति ही है। निज इंद्रिय प्रीति वांछा तारा नाम काम। भक्ति का मतलब होता है कि हम कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर हमने कल खत्म किया कि श्रील प्रभुपाद जी इन्हीं कार्यों के विषय में कहते हैं कि लेकिन ऐसे कार्यों का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है, ऐसे कार्य का आधार इंद्रिय तृप्ति है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या विस्तीर्ण। जब मनुष्य परम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करता है केवल तभी उसे महात्मा या विशाल हृदय वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। तो जीवन का उद्देश्य है, ये जो इंद्रियों का उद्देश्य है कि हम कैसे कृष्ण को प्रसन्न करें। और यही जहां पर आपका क्वेश्चन था जामवंती माता जी का, उसी का उत्तर देते हुए आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। वे कहते हैं भगवत गीता से उद्धृत उपयुक्त श्लोक में दैवी प्रकृति शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगा शक्ति या आह्लादनी शक्ति के नियंत्रण को बताते हैं। दैवी शक्ति मतलब आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, यह आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के रूप में या उनके अंश लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है। जब व्यक्तिगत जीव आत्मा अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में होता है तो उनका एकमात्र कार्य कृष्ण या विष्णु की तुष्टि होता है। यही महात्मा की स्थिति है। यदि कोई महात्मा नहीं होता तो वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला व्यक्ति होता है। ऐसे मानसिक रूप से पंगु दुरात्माओं को भगवान की बहिरंगा शक्ति महामाया के नियंत्रण में रखा जाता है। अब देखो दो ही हैं, या तो महात्मा है और या तो दुरात्मा है। अब आप बताइए महात्मा की डेफिनेशन श्री प्रभुपाद जी ने क्या बताई है? सपना क्या बताया है? महात्मा कौन है? Are you there? हाय कृष्णा माता जी। महात्मा वो जो भक्ति में हमेशा लगे हुए रहते हैं, भगवान ने उन्हीं को महात्मा बोला है। हाँ, अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसमें क्या लिखा? जामवंती महात्मा के क्या लक्षण है, क्या करता है?
भी सदैव भगवान का भजन करता है, मतलब और किसी का नहीं माइंड में लाता, सिर्फ भगवान कृष्ण को ही करता है और अपनी इंद्रियों को संयमित रखता है। जी प्रकाश प्रभु, शब्द क्या बोले हैं श्रील प्रभुपाद जी ने महात्मा के लिए? जो अपनी अपनी सारी कार्यों का इंटेंशन, जिसका इंटेंशन होगा कृष्ण की प्रसन्नता, जो भी कार्य करता होगा वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता होगा। जी आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचता है, महात्मा का मतलब होता है जो अपनी इंद्रियों के द्वारा केवल कृष्ण को संतुष्ट करने का कार्य करता है, जिसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोच रहा होता है। वो सारा का सारा मतलब भक्ति से जुड़ा होता है, जैसे आप लोगों ने बताया। और अगर वो कुछ भी और कर रहा है, चाहे वो कितना ही अच्छा कार्य है, वो अगर कृष्ण से जुड़ा हुआ कार्य नहीं है, तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी देखो बोलते हैं कि यही तो सॉरी अंश लक्ष्मी के रूप में जब व्यक्तिगत जीव आत्मा अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में होता है, तो उनका एकमात्र कार्य कृष्ण या विष्णु की संतुष्टि होता है। बस वो कृष्ण की संतुष्टि चाहता है। यही महात्मा की स्थिति है। यदि कोई महात्मा नहीं होता, अब वो कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, फिर भले वो कितना ही अच्छा कार्य कर रहा है, तो वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला कहलाता है। ऐसे मानसिक रूप से पंगु दुरात्माओं को भगवान की बहिरंगा शक्ति यानी महामाया के नियंत्रण में रखा जाता है। फिर भले वो कितने अच्छे काम किए, लेकिन अगर उसने भगवान की भक्ति नहीं की, तो वो महामाया के उस नियंत्रण में रखा जाएगा। महामाया कोई हमारी दुश्मन नहीं है। महामाया जो भगवान से दूर करती है या जो त्रिताप हमको प्रदान करती है, वो हमारी दुश्मन नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने भगवान को छोड़कर, भगवान की भक्ति को छोड़कर संसार को खुश करने के लिए अपने जीवन को लगाया है, तो वो हमें पनिशमेंट करती है। जैसे माता होती है ना, अगर सपोज एक माता पिताजी की कोई संतान होता है, वो पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं करता, पिताजी का सम्मान नहीं करता, तो फिर माता का कार्य है कि उस बालक को थप्पड़ मार के बोले कि तुम्हारा बाप है, तुम उसकी बात मानो, तुम उनके है ना आदेश का पालन करो। ये तो माता का कर्तव्य है, माता सिखाएगी ना। तो इसी तरह से जैसे पुलिस होती है, जो अपराधी होते हैं उनका दुश्मन नहीं होते पुलिस वाले। वो क्या करते हैं, अदालत में या जो लॉकअप में भेजते हैं उनको, वो क्यों भेजते हैं? क्योंकि वो अपराध ना करें। वो जो इतना अपराध कर रहा है, उसको दंड मिलेगा, तो वो फिर सही अच्छे मार्ग पर चलेगा। तो ये महामाया जो है वो यही कार्य करती है। जो जीव भगवान के आदेश का पालन नहीं करते, भगवान को संतुष्ट करने के लिए नहीं जीते हैं, जो अपने जीवन के उद्देश्य की ओर नहीं जाते, उनको पनिशमेंट करती है। किस तरह से पनिशमेंट करती है? अब श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, निस्संदेह इस भौतिक जगत के सारे जीव महामाया के वश में हैं, जिसका कार्य उन्हें त्रिविध तापों के अधीन रखना है। महामाया करती है 3 तापों से जीव को जो है वो कष्ट पहुंचाती है। हमेशा 3 ताप, आज देखो संसार के, यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी ने भौतिक जगत के सारे जीवों को बोला है। सब जीव इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए, तभी तो फंसे हुए यहाँ पर। तो फिर महामाया क्या करती है? 3 ताप देती है। ये ताप है आदिदैविक क्लेश, यानी देवताओं के द्वारा उत्पन्न किए गए क्लेश, या सूखा, भूचाल तथा तूफान। हम देखते हैं संसार में कितने आदिदैविक कष्ट होते हैं, कभी भूचाल आता है। ये सारे देवता जो है ना, वो हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन देवताओं के द्वारा कितने सारे कष्ट आते हैं। कभी भूकंप आता है, पृथ्वी देवी कितनी ज्यादा सहनशील है, हमारे लिए कितना अन्न देती है, फ्रूट्स देती है, सब्जियां, ये खनिज, ये सब पृथ्वी की उपज है। लेकिन थोड़ा सा यदि भूकंप आ जाए, टेढ़ा हो जाए, या फिर करवट बदलती है पृथ्वी महारानी क्रोध में, तो क्या होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो होती हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी जो आसमान को छूने वाली जितनी इतनी बड़ी बड़ी इमारतें जो होती है गगनचुंबी, वो सब नष्ट हो जाती है। कितने सारे लोगों की हत्या हो जाती है। तो वो हमारी दुश्मन नहीं है, लेकिन क्योंकि जीव की प्रवृत्ति इतनी अपराधी है, कभी कभी इतना तूफान आता है, कभी कभी इतना है ना भूचाल आ जाता है,
या फिर कुछ ऐसा भूकंप आ जाता है तो उसके कारण कितने सारे जीवों की हत्या हो जाती है। और आदि भौतिक क्लेश, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो अन्य जीवों के द्वारा उत्पन्न क्लेश है तथा यथा कीड़ों या पशुओं के द्वारा उत्पन्न क्लेश। आदि भौतिक क्लेश होते हैं जो दूसरे जीव हमें क्लेश देते हैं। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, अपने आचार्यगण बताते हैं कि दूसरे जो जानवर है ना, उनसे इतना इतना कष्ट नहीं मिलता। आज बताओ, आप कितने लोगों को जानते हो जिसको किसी शेर ने मारा हो, किसी चीते ने, किसी सांप ने डसा हो? बहुत कोई रेयर गिने चुने कोई लोग होते हैं जिनको किसी जानवर के द्वारा कष्ट होता है। लेकिन मनुष्यों को, अगर हम मनुष्यों की लिस्ट देखें तो रोजाना कितने मनुष्यों को मनुष्यों के द्वारा मारा जाता है ना, उनको कष्ट पहुंचाया जाता है। इतने जीव तो एक्सीडेंट में मर जाते हैं। ये गाड़ियां कौन चला रहे हैं? ये ट्रक है, ये गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी, ये कौन चला रहे हैं? ये भी तो मनुष्य चला रहे हैं ना। तो मनुष्य के द्वारा मनुष्य को कितना कष्ट है। ये भी जो है वो भी महामाया ही दे रही है, क्योंकि अपराध किए ना, अपने पहले वाले अपराधों को भुगतना है। और कभी कभी क्या होता है, दूसरे जीव भी, जैसे अभी वायरस जो है कोविड-19, वो सबको तकलीफ दे रहा है। तो ये भी तो आदि भौतिक ही है ना, ये भी महामाया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्यों आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि हम डिजर्व करते हैं। कष्ट जो भी आते हैं ना, किसी को कोई ऐसा कष्ट नहीं हो सकता है जिसका उसने अपराध नहीं किया हो। भगवान की महामाया शक्ति किसी को उस अपराध उसका दंड नहीं देती है जो जिसने उसने अपराध ही नहीं किया हुआ। जो दुखी है, चाहे उसका कारण आदि भौतिक हो या आदि आध्यात्मिक हो या आदि दैविक हो, वो उसको कष्ट इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वो डिजर्व करता है, क्योंकि उसने ऐसा अपराध किया है। और ये महामाया की ड्यूटी है कि उसको दंडित करके उसको रियलाइज कराए कि तुमने। और सबसे बड़ा अपराध कौन सा है? जीव का सबसे बड़ा अपराध ये है कि वो भगवान की शरण में नहीं जाता। सबसे बड़ा अपराध ये है कि वो भगवान की भक्ति नहीं करता। इससे बड़ा अपराध कोई हो ही नहीं सकता है। जब आप भगवान की शरण में आते हो, उसके बाद जो अपराध होते हैं छोटे मोटे, वो तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा अपराध होता है एक छोटा सा मुहूर्त भी यदि हम कृष्ण को नहीं दे रहे हैं, संसार को दे रहे हैं ना, तो ये बड़ा पाप है हमारे जीवन का। तो उसकी सजा मिलती है हमको, क्योंकि हमने भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए समय दिया, कृष्ण के लिए समय नहीं दिया। तो उसके कारण क्या हो रहा है? आजकल देखो सारे लोग तो दुखी ही है ना, परेशानी है ना। या तो आदि दैविक है कि जो देवताओं के द्वारा जो है ना वो कष्ट मिल रहा है, या आदि भौतिक। कितने करोड़ों लोगों को मार दिया एक छोटे से वायरस ने, है ना। ये आदि भौतिक भी तो महामाया ने बोला तुम लोग है ना, खाने पीने से और इंद्रिय भोग से तो तुम लोग दूर होने वाले नहीं हो, इससे बेहतर मर जाओ। इसलिए मार देती है। बोले ऐसे जीवन जीने से, ऐसा तो धिक्कार है ऐसे जीवन पर जो कि भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं और केवल इंद्र तृप्ति में ही जी रहे हैं। तो ये कष्ट कौन दे रहा है? महामाया दे रही है। कौन कौन से? त्रिताप है, आदिदैविक जो देवताओं के द्वारा, आदि भौतिक जो कि अन्य जीवों के द्वारा प्राप्त होते हैं, तथा आध्यात्मिक क्लेश यानी अपने शरीर तथा मन के द्वारा जो हम अपने आप को दे रहे होते हैं। दुखी होते हैं, जो पहले की बात सोचते हैं उसके कारण शोक होते हैं, फ्यूचर के प्लानिंग के कारण दुखी होते हैं, इसने ऐसा किया मेरे साथ, वो ऐसा कर रहा है। ये सब जो दुख अपने आप को हम देते हैं उसके कारण। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने शरीर तथा मन के द्वारा उत्पन्न क्लेश तथा मानसिक तथा शारीरिक अस्थिरता दैवी भूतात् महत्व बहिरंग शक्ति के नियंत्रण द्वारा इन तीनों क्लेशों से पीड़ित बद्ध जीव अनेक कठिनाइयों को उठाते हैं। बद्ध जीव के समक्ष मुख्य समस्या है बारंबार जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु का होना। भौतिक जगत में मनुष्य को शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना होता है, लेकिन वह ऐसे कार्य को किस तरह करे जिससे वह कृष्ण भावना अमृत संपन्न करने के लिए अनुकूल रहे।
हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकताओं से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने जो मुख्य समस्या है वो क्या बताया है? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग। और जीव आत्मा एक जन्म से नहीं, जब से जीव आत्मा है, आप समझ सकते हो, हम सोच सकते हैं कितने जन्म लिए हमने। जब से भगवान है ना, तब से हैं हम। यानी ये जो इसका वेद्यानादि गीता में आया है, अनादि है। कोई ऐसी डेट नहीं लिखी हुई किसी शास्त्र में कि उस दिन जीव आत्मा का उदय हुआ है या उस दिन जीव आत्मा उत्पन्न हुई है। वो अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है और वो अनादि काल से भटक रही है। कितनी दफा जन्म हुआ होगा। और ऐसा नहीं है, किसी ने प्रश्न किया था ना कि हम भगवान के धाम से आए क्यों हैं? भगवान के धाम अभी तक गए ही नहीं है। हम तो तटस्थ शक्ति है ना, हम तो भगवान के धाम में थोड़ी थे। ना तो बहिरंग शक्ति, ना तो अंतरंग शक्ति, हम बीच में थे। शुरू से ही जीवात्मा बीच में है, आज भी हम बीच में हैं। आज भी हमको चॉइस करना है कि किधर जाना है। आज भी हम अभी तक बीच में ही, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, एक साइड पे हो नहीं रहे हैं। और ये ही के कारण है क्योंकि हमने अभी तक कृष्ण कॉन्शियसनेस को स्वीकार नहीं किया है, अपने जीवन की इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, इसलिए बार बार जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि को भुगतना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वास्तव ऐसे वैद्यम वास्तव मस्त वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। जानना है तो ये जानो कि ये जो कठिनाइयां हैं, ये जो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि है, इन दुखों से कैसे दूर हो जाए। हर कोई व्यक्ति जो है वो अपने दुखों को दूर करने के लिए ही तो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन जो ये वास्तविक प्रॉब्लम्स है उनके विषय में कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है? कौन सा ऐसा शिक्षा घर है, कौन सा ऐसा विद्यालय है जहां पर ये बताया जाता है कि तुम ऐसा करो तो तुम्हें कभी मृत्यु नहीं आएगी, ये कार्य करो तो तुम्हारा कभी जन्म नहीं होगा। कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो ये कोई ऐसा मेडिसिन दे सकता है कि ये मेडिसिन ले लो, तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम्हें कभी रोग नहीं होगा? कोई नहीं दे सकता है। कृष्ण भावना के अतिरिक्त हमें इन चीजों से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए कृष्ण भावना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई कोई ये बोलता है कि आप सारी संसार को छोड़कर, ऐसा क्या मिला है इस भौतिक जगत से? भौतिक जगत में कितना चार्म है, कितना ये अगर देखा जाए भौतिक लिहाज से तो भक्ति की जो लाइफ है वो कितनी चार्मलेस है। अगर वो बोलेंगे ना तो ये खाते हैं, ना तो सोते हैं, ना तो है ना कोई एंजॉय करते हैं, कितनी टेस्टलेस इनकी लाइफ है। लेकिन इस थोड़े से जीवन में यदि हम थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं तो हम बड़े से बड़े इन कठिनाइयों से बच सकते हैं, इन सारी समस्याओं से, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन सबसे दूर रह सकते हैं। और इसका तरीका श्रील प्रभुपाद जी कितना सिंपल बता रहे हैं, एक कदम सिंपल। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को ये अन्न, वस्त्र, धन, शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। आवश्यकताओं को पूरा करना गलत नहीं है, आवश्यकताएं तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन इच्छाएं तो राजाओं की भी पूरी नहीं होती है ना? जो आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है? एक व्यक्ति को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी चाहिए, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र चाहिए और इसके अतिरिक्त थोड़ा सा धन चाहिए। ये चीजें तो थोड़ी सी कोशिश से ही मिल जाएंगी, फिर उसके लिए इतना ज्यादा प्रयास क्यों? सुबह से लेकर रात तक प्रयास क्यों? जब तक जीव है, पैदा होने से लेकर मरने तक प्रयास क्यों? ये थोड़ी सी ही वस्तुएं हैं। शरीर को ढांपने के लिए वस्त्र चाहिए, एक घर चाहिए, अन्न खाने के लिए चाहिए, और ये तो जानवरों की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती हैं। इतनी आवश्यकताएं खाने पीने और रहने सोने की, तो जानवर तो कोई मेहनत नहीं करते। आपके घर में जो कॉकरोच रहता है ना, उसको भी ये सारी चीजें मिल रही हैं।
उसने तो कोई मेहनत नहीं की उसके लिए, और आपने उसी घर में वही वस्तु प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत की है। ये जीवन इन चीजों के लिए नहीं मिला। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। बस वो सोचना चाहिए बस जीवन गुजर जाए, जीने के लिए जिए क्यों? जैसे हम पढ़ते हैं, धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नाथोत्थायोपकल्पते, नाथस्यास्य धर्मस्य, क्या है आगे, और इसमें के धर्म क्यों किया जाए? केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और काम क्यों है? लाभो जीवे यावता, इच्छा केवल इतनी होनी चाहिए कि बस जी सके जीव, उससे अधिक संग्रह करने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकताओं से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं होगी, सब लोग आसानी से जी सकेंगे यदि संग्रह करना बंद किया जाए। यदि संग्रह नहीं करते, आज क्या करते हैं जो पूंजीवादी होते हैं, वो क्या करते हैं, संग्रह कर देते हैं अन्न को, जो स्टॉक कर देते हैं इतना सा, तो गरीब बेचारे भूखे मर जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं सब अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कितना जियोगे। आजकल लोग इतना इतना संग्रह करते हैं कि उनकी 50 पीढ़ियां यदि कुछ भी ना करें और वो घर पे बैठ के खाए ना तो भी खा सकते हैं। क्या फायदा है इस सब का? आखिर तो छोड़ के जाना है, जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। तो प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में निम्न स्थान पर स्थित जीव को